नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके बीच नया एक टॉपिक लेकर के आ गया हूं। इंटरमीडिएट का थर्ड चैप्टर डीप वाटर, जिसको लिखा है विलियम डगलस ने। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ऑथर विलियम डगलस। Okay, so listen very carefully. William Douglas was born in Minnesota after graduating with a Bachelor of Art in English and Economics. He spent 2 years teaching in high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest service justice in the history of the court. The following excerpt is taken from of Men and Mountains by William O. Douglas. It reveals how a young boy, William Douglas, nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcome it. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discuss of fear. Okay, so students, first of all, we see very carefully William C. Douglas biography or autobiography. Sorry. So listen, William Douglas. William Douglas was born in मैने तो कहा जा रहा है कि विलियम सी डगलस का जन्म हुआ था मेन नामक स्थान पे, जो कि मिनीसोटा में है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग, तो कहा जा रहा है कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग, ग्रेजुएशन को अपना लेने के बाद, जैसे ही ये ग्रेजुएट हुए, मैं बताता हूँ। आफ्टर ग्रेजुएटिंग, जैसे ही इन्होंने स्नातक अपना किया विथ बैचलर्स ऑफ आर्ट, जिसको बीए बोलते हैं, इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इन्होंने अंग्रेजी में किया और अर्थशास्त्र में किया। आपको मालूम होगा कि अर्थशास्त्र जो होता है, इकोनॉमिक्स, इसके जो फादर हैं वो एडम स्मिथ हैं ना। ही स्पेंड 2 years, इन्होंने अपना 2 वर्ष बिताया टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा नामक स्थान पे हाई स्कूल में इन्होंने 2 वर्ष अपना व्यतीत किया। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, और इससे थक गए इस काम को करने में। ही वॉज नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट टू टीच द स्टूडेंट्स। ओके, सो ही डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल कैरियर, इसलिए इन्होंने सोचा कि एक वास्तविक जीवन शुरू करना चाहिए, तो इन्होंने परस्यू किया। देखो, परस्यू माने अपनाना भी होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने एक सार्थक जीवन कैरियर के बारे में इन्होंने सोचा। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल, यह एक जो YAL येल दिया गया है, येल एक सिटी है जहाँ पे यह मिले हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से, ठीक है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। और याकिमा कहाँ है, थोड़ा आप बताओ मुझे। याकिमा USA में है, ठीक है ना। तो ये एक स्कूल, मतलब कि याकिमा जो है एक सिटी है जो USA में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और ये जो डी रूजवेल्ट थे, इनके ये क्या बन गए, मित्र बन गए, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, जो डगलस जी थे यह एडवोकेट किए। एडवोकेट माने वकील भी होता है, लायर माने भी होता है, प्लीडर माने भी होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, जो वैयक्तिक जो अधिकार होते हैं उसके बारे में ये एडवोकेसी की है, मतलब एडवोकेट का मतलब वकालत करने के बारे में ये विचार बना लिए हैं। ही रिटायर्ड इन 1975, 1975 में इन्होंने अवकाश प्राप्त किया विद द टर्म लास्टिंग 66 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विस जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। कहा जा रहा है कि जो न्यायालय का जो इतिहास है, न्यायालय के इतिहास में, न्यायालय के एक लिस्ट में इनका जो नाम था, इन्होंने सबसे लंबा अपना न्याय के संदर्भ में इन्होंने सेवा दिया। और कितने वर्षों तक, तो ये कहा जा रहा है कि 66 years, ठीक ना। आपको सॉरी दिया है 36, आपको समझ में आ रहा होगा। 36 का मतलब 36 वर्षों तक इन्होंने अपना सबसे लंबा काम वहाँ पे अपना सेवा का मौका दिया और सेवा की। ओके, द फॉलोइंग इजर्ट, EXCERPT एग्जर्ट का मतलब होता है अवतरण या गद्यांश। द फॉलोइंग इजर्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, ये किससे लिया गया है, तो ऑफ मेन एंड माउंटेन्स लिया गया है बाय विलियम और डगलस के द्वारा। इट रिवेल्स, यह प्रकट करता है, रिवेल्स मीन्स प्रकट करना। इट रिवेल्स हाउ ए यंग बॉय, यह प्रकट करता है कैसे एक युवा लड़का, एक
नवयुवक विलियम डगलस नियरली ड्रॉन्ड, ये लगभग क्या थे, डूबने वाले थे, इन अ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल में। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में ही टॉक्स अबाउट द फियर ऑफ वाटर, पानी के भय के बारे में बात करते हैं। एंड देयर आफ्टर, और इसी के दौरान, हाउ यू फाइनली ओवरकम इट, कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि नोटिस, ध्यान दीजिए, हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेलेक्शंस इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। नोटिस मीन्स ध्यान दीजिए, हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट, कैसे ये जो आपका आत्मकथा रूपी जो भाग है ऑफ द सिलेक्शंस इज यूज्ड, इसको उपयोग किया जाता है टू सपोर्ट ही डिस्कशन ऑफ फियर, उनके भय को, भय के संदर्भ में, वार्तालाप के संदर्भ में कैसे सपोर्ट करता है। व्हाट टाइप्स ऑफ मैटर ही विल लर्न फ्रॉम द एजुकेटर एंड ही ओवरकम्स ऑन हिज फियर, सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, here some of the words that's very necessary, and your story will be begun after few minutes. So first of all I will tell you some other points also about the lesson. Okay, so here is not mention about the lessons part, but I will tell you my own ideas. Listen, in this story Douglas talks about his fear of water and how he finally overcome it with strong willpower, courage, hard work and firm determination. तो कहा जा रहा है कि जो आपका स्टोरी है इसमें जो विलियम डगलस हैं, कहा जा रहा है कि टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के भय के बारे में बात करते हैं। एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और कैसे ये इस पर काबू कर पाते हैं विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर, अपने मजबूत इच्छा शक्ति से, करेज में साहस से, कहा जा रहा है हार्ड वर्क एंड फर्म डिटरमाइनेशन, कठिन परिश्रम से और दृढ़ इच्छा शक्ति से। वंस ही टुक करेज, एक बार इन्होंने साहस को जुटा लिया, द फियर वैनिस्ड, और जो डर था, भय था, वो क्या हो गया, गायब हो गया। दैट शोज मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर बेसलेस। अब ये जो कहानी है ये हमें बताता है कि हमारा जो बहुत सारा भय होता है ये बेसलेस होता है। बेसलेस का मतलब आधारहीन होता है, इसका कोई रूप रंग आकृति वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करने जा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। फियर क्रिएट्स डेंजर्स, जो भय होता है वो क्या उत्पन्न करता है, खतरा उत्पन्न करता है। देयर इज नन, जहाँ पे कुछ नहीं होता है। अब इसको नहीं समझ पाए, फिर से बताता हूँ। कहा जा रहा है कि फियर क्रिएट्स डेंजर्स, जो भय होता है वो खतरा उत्पन्न करता है। वेयर देयर इज नन, जहाँ पे कोई बात नहीं होती है। जहाँ पे खतरे की कोई बात नहीं होती है, अगर वहाँ पे आप डर महसूस करते हैं तो वहाँ पे खतरा उत्पन्न होता है। देख रहे हैं ना कितना गहरा भाव है। कहा जा रहा है कि द राइटर्स एक्सपीरियंसेस, जो लेखक हैं वो अनुभव करते हैं, फर्दर कन्फर्म्स द प्रोवर्बियल ट्रुथ, और यह वास्तविक एक ट्रुथ भी बताते हैं। क्या बताते हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। इफ़ यू आर फर्म फॉर योर गोल, इफ़ यू वांटेड टू गेट योर गोल एंड योर पर्पस, योर एनीथिंग एल्स, so you have to work hard and I know very well that you will succeed sure. Okay, so come to the paragraph first. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. So students listen. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे जो विलियम डगलस हैं वो क्या कर रहे हैं, विलियम डगलस बिल्कुल स्पष्ट बताने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इट वाज हैपेंड, यह घटित हुआ, व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं कितने वर्ष का था। स्टूडेंट जस्ट लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, यह घटित हुआ जब मैं 10 या 11 वर्षीय था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने निश्चय किया क्या करने का, टू लर्न टू स्विम, सीखने का। टू स्विम माने तैरना। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA, एक पूल था YMCA पे। यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ YMCA? YMCA मीन्स यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ओके, सो इन याकिमा, ये याकिमा में था। तो अभी हमने आपसे बताया ना कि याकिमा एक सिटी है, कहाँ का सिटी है, USA का। ओके, इसको आप रिमेंबर, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। दैट ऑफर्ड इजेक्टली, जो प्रस्तावित करता था, इजेक्टली माने सही रूप में, दी अपॉर्चुनिटी, अवसर। द याकिमा रिवर वाज टीचरस, जो याकिमा रिवर था ये टीचरस था। यू नो टीचरस मीन्स डेंजरस। ओके, मदर कंटिन्यूली वार्म्ड, माताजी प्राय मतलब लगातार वार्न करती थी अगेंस्ट इट, इसी खतरनाक रिवर के विषय में, अर्थात याकिमा नदी के विषय में।
YMCA पे जो पुल था, एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ इच ड्राउनिंग इन द रिवर, और जो नदी में डूबने की प्रत्येक घटनाओं का उल्लेख किया करती थी, वो भी डिटेल्स दिया करती थी, विवरण दिया करती थी, ताकि मेरे मन मस्तिष्क में ये तरोताज़ा बना रहे कि मुझे वहाँ नहीं जाना है। बट द YMCA पुल वॉज सेफ, लेकिन YMCA पुल पे जो बना हुआ तालाब था वह सेफ, वो बिल्कुल सुरक्षित था, ऐसी कोई बात नहीं थी। माताजी मेरी चिंता करती थी, हो सकता है कि मैं उनका इकलौता बेटा रहा हूँ, इसलिए वह चिंता करती थी। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द swallow end। स्टूडेंट्स, यू नो swallow end मीन्स, आपको मालूम होगा कि जो पूल होता है जो आपका तैरने के लिए बना रहता है, स्विमिंग पूल वगैरह, उसमें एक साइड का कम गहराई रहता है, एक साइड का अधिक रहता है। इसमें जो गहराई बताया गया है वो लगभग 3 या 4 फुट, 4 फीट एक साइड का बताया गया है, और एक साइड का 9 फीट है, ठीक है ना। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। बट द YMCA पुल वाज सेफ, लेकिन YMCA पुल का मतलब यहाँ तालाब से लिया जा रहा है, वाज सेफ, सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप, यह केवल 2 या 3 फीट डीप का मतलब गहरा था। एट द शैलो एंड कहा जा रहा है कि अपने छिछले पार्ट पे, मतलब कि उसका जो एक किनारा था वहाँ पे ये कितना गहरा था, तो 3 या 4 फीट की गहराई थी। एंड वाइल, और जब या जबकि इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और इसका जो दूसरा सिरा था वहाँ पे कितनी गहराई बताई गई, 9 feet, ओके कम। सो द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, ये आपको समझना है। ड्रॉप का मतलब यहाँ ढलान से मतलब है, ठीक है ना दोस्तों, समझिए। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, जो इसका ढलान था वो ग्रेजुअल का मतलब क्रमिक था। क्रमिक का मतलब धीरे 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 नीचे की ओर गहराई में जा रहा था, ओके। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने प्राप्त किया वाटर विंग्स को। एंड वेंट टू द पूल, और मैं कहाँ चला गया, तालाब के पास चला गया, ठीक है ना। आई हेटेड टू वॉक, मैं घृणा करता था वॉक, वॉक का मतलब चलने फिरने से, ओके। सो स्टूडेंट्स लुक हियर, इट्स योर डायग्राम एंड याकिमा रिवर, and I think that if you have book, so you will see it very clearly in your book also. So I come to the point also, of the lines to discuss about this, okay। So listen, नेक्ड इनटू, ये बताया जा रहा है कि यहाँ जो विलियम डगलस हैं ये कह रहे हैं कि मुझे वहाँ जाने पर नेक्ड का मतलब एक नंगे रूप में, अर्थात तो खुले पाँवों वगैरह में कपड़ा वगैरह निकाल करके, इनटू इट, इस नदी में, एंड सो माई स्किनी लेग्स, और अपने दुबले पतले पैर को दिखाना। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपना हिम्मत जुटाया और मैंने ऐसा किया। डू डिड डन डूइंग डज, देख रहे हैं ना, डिड का मतलब किया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। लिसन डियर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा यहाँ समझ में नहीं आया ना। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, ये आपको फिर से बता देता हूँ। आई सबड्यूड मैंने कंट्रोल किया, माई प्राइड मैंने अपने प्राइड मैंने आत्मसम्मान को, एंड डिड इट मैंने ऐसा किया, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम द बिगिनिंग, लिसन नेक्स्ट पैराग्राफ। फ्रॉम द बिगिनिंग, वन मिनट, वेट स्टूडेंट्स, जस्ट वेट। So students, from the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old, and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water, my breath was gone, I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. Okay, students, just listen. It's your second paragraph, okay? फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू शुरू में, हाउएवर जैसे तैसे, आई हैड एन एवर्जन, मेरा एक घृणा था, अवर्जन मीन्स घृणा, टू द वाटर पानी के प्रति, वन आई वॉज इट इन इट जब मैं इसमें था। दिस स्टार्टेड, यह शुरू हुआ, व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड, जब मैं 3 या 4 वर्षीय था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और जो मेरे पिताजी थे वो मुझे कैलिफोर्निया नामक स्थान के बीच पे ले जाते थे। बीच आपको समझ में आ रहा होगा, समुद्र तट ना। आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि ही एंड आई, मेरे पिताजी और मैं, स्टूड टुगेदर, एक साथ खड़े रहते थे, इन द सर्फ, SURF, सर्फ मीन्स लहर, लहर किसका, समुद्र का। आई हैंग ऑन टू हिम, मैं उन पे झूल जाया करता था, लटक जाया करता था। यस्ट माने तो भी, द वेब्स नॉक्ड मी डाउन, जो वेब्स थी वो मुझे धराशाही कर देती थी,
धराशायी मीन्स नीचे गिरा देती थी। एंड स्वैप्ड ओवर मी, और मेरे ऊपर चली जाती थी। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में दफन हो गया था। दफन का मतलब कि पानी के नीचे चला गया था, ठीक है। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरा जो सांस है वो चला गया था। इट मीन्स आई जस्ट फीलिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू ब्रीथ। आई वॉज फ्रटेंड, मैं डर गया था। फादर लॉब्ड, पिताजी हंस दिए। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे हृदय में एक भय बन गया था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, जो लहरों का जो प्रचंड फोर्स था, जो बल था, उससे मुझे एक डर सा बन गया था। यहाँ वेव्स जो होता है WAVES, वेव्स को हम सर्फ भी बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। SURF सर्फ माने लहर होता है, वेव्स माने तरंग या लहर होता है, ठीक है ना। तो आते हैं, आगे बढ़ते हैं। माई इंट्रोडक्शन, स्टूडेंट जस्ट लिसन। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल। अभी हमने बताया आपको ना, YMCA मीन्स यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है। युवा मनुष्यों, ईसाइयों युवा मनुष्यों का एक संगठन है। माई इंट्रोडक्शन टू द यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन स्विमिंग पूल रिविव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टार्ट चाइल्डिश फियर। मेरा जो YMCA से जो परिचय था, YMCA में जो पूल बना हुआ था, वहाँ जो मैं अपना एक लगाव, एक अट्रैक्शन दिखा रहा था। अनप्लीजेंट मेमोरीज, इट वॉज वेरी गुड मेमोरीज फॉर मी। आई लाइक टू गो देयर एंड स्विम इन द वाटर, बट देयर वॉज सम प्रॉब्लम। व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम? इट वॉज माई टेरर, इट वॉज माई फियर एंड स्टार्ट चाइल्डिश फियर। और मेरा बचपनावस्था का भय जो है वो बिल्कुल मुझे व्यथित कर दिया करता था, ठीक है। कहा जा रहा है कि बट इन अ लिटल, थोड़े में ही, वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। इन अ लिटल, थोड़ा करके, वाइल मतलब थोड़े में ही, थोड़ा जो भी कुछ मेरे पास सामर्थ्य था, वाइल जब या जबकि, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने आत्मविश्वास जुटा लिया। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपना एक वाटर विंग्स लिया था। तैरने के लिए वाटर विंग्स का प्रयोग किया जाता है मित्रों। वॉचिंग दी अदर बॉयज, अन्य लड़कों को देखते हुए, एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और उनका नकल करने का प्रयास करते हुए या सीखते हुए। लर्न माने सीखना और याद करना दोनों होता है ना। आई डिड दिस, मैंने इसे किया। कहा जा रहा है कि 2 or 3 टाइम्स, मैंने इसे 2 या 3 बार किया। ऑन डिफरेंट डेज, एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। कहा जा रहा है कि मैंने इसे 2 या 3 बार किया, अलग अलग दिन मैं गया वहाँ पे, 2-3 बार तैरने का प्रयास किया। एंड जस्ट बिगिनिंग टू फील ईज इन द वाटर, और पानी के नीचे में चला जाया करता था। व्हेन मिस एडवेंचर्स हैपेंड, जब बेकार की चीज़ें मेरे साथ घटित होती थी। बेकार की चीज़ें का मतलब कह लीजिए कि घटना मेरे साथ घटित होती थी, ठीक है ना। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई वेंट टू द पूल, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। आई वेंट टू द पूल, मैं तालाब में चला गया। मैं तालाब में चला गया का मतलब कि मैं तल के अंदर की ओर चला गया, ठीक है। कहा है कि नो वन एल्स वाज देयर, वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, वो स्थान बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टील, पानी बिल्कुल फिक्स था। स्टील का मतलब होता है फर्म मोमेंट, एकदम स्टील का मतलब एक बिल्कुल सख्त सा बना हुआ था, कोई उसमें कंपन या गति नहीं थी। एंड द टॉयलेट बॉटम, और नीचे का जो इसका तली था, बॉटम माने तली होता है या पेंदी भी कहते हैं, वाज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब, इतना सफ़ेद था, इतना साफ था जैसे कि बाथटब हो। बाथटब समझ रहे हैं, जो नहाने वाला आपका बाथटब होता है, बड़ा सा जो पात्र रखे रहते हैं जिसमें नहाते हैं, उसी को बाथटब बोलते हैं। आई वॉज टिमिड, मैं कायर था। अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेले जाने में मुझे डर सा लगता था, भय सा लगता था। आपको मालूम होगा टिमिड माने कायर होता है, और कावर्ड आपने पढ़ा होगा, COWRD, कावर्ड माने कायर, कावर्डनेस माने कायरता होता है, ठीक है ना। फियरलेस और बोल्ड माने साहसी होता है, करेजियस माने भी साहसी होता है, इसका अपोजिट है। आगे बढ़ते हैं। तो दिया गया है कि आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं अकेले जाने में भय मुझे हो रहा था। सो इसलिए आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, तालाब के किनारे की ओर मैं बैठ गया, ठीक है ना। सेट ऑन, सिट सेट सेट होता है ना, तो सीट सेट, सिट सिटिंग सिट्स ऐसे होता है। तो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, तालाब के किनारे की ओर मैं बैठा। टू वेट फॉर अदर्स, अन्य लोगों का इंतजार किया। ओके, सो स्टूडेंट जस्ट कम पैराग्राफ 4। आई नो नो इट्स नॉट पैराग्राफ 4 ना, आई हैड नॉट टेकन। हाँ पैराग्राफ से ही है ना, देख रहे हैं ना, लाइन लाइन से चल रहा है क्रम, देखते हैं। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय,
आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं लंबे समय से वहाँ नहीं था। वैन इन केम बिग ब्रूसर बॉय, ब्रूसर का मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग से है, ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग मांसपेशियों वाला, गुड मसल्स वाला लड़का वहाँ आया। प्रोबेबली का मतलब शायद, 18 ईयर्स ओल्ड, वो कितने वर्ष का रहा होगा, 18 वर्षीय। ही हैड थिक हेयर, उसके पास घने बाल थे। ऑन हिज चेस्ट, उसके सीना पर। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन, वो बिल्कुल एक सुंदर सा हाव भाव वाला आकर्षक मतलब शारीरिक दिखाई दे रहा था। कहा जा रहा है कि विथ लेग्स एंड आर्म्स, उसके जो लेग्स थे और आर्म्स का मतलब जो बाह थे, हैड शोन्ड रिपलिंग मसल्स, वे दिखाते थे कि वो बिल्कुल सख्त मांसपेशियों वाला था। ही येल्ड, वह जोर से बोला। ही स्पीक लाउडली, हाय स्किनी, है दुबले पतले बच्चे। हाउ हैड यू लाइक टू बी डब्ड, डी यू सी के डिडक्ट का मतलब होता है डूबना। हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड, क्या आप डूबना पसंद करेंगे। कहने का मतलब क्या आप डूबना चाहते हैं, मतलब पानी में गोता लगाना चाहते हैं। विद दैट, इसी के साथ, ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठाया। एंड टॉस्ड मी, और मुझे उछाल दिया। टॉस का मतलब होता है जैसे सिक्का आप टॉस करते हैं। टॉस्ड मी इनटू द डीप इंड, और वो मुझे कहाँ फेंका, डीप इंड में। अब आप हमें बताओ, डीप इंड का मतलब 9 फीट की जहाँ पे गहराई थी। अभी आप पढ़े थे ना कि सैलो वाले का कितना था, 3 या 4 फीट था, और इसका कितना था, 9 फीट था सेकंड वाले का, अदर ना साइड का। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, आई लैंडेड मैं नीचे उतरा, इन सिटिंग पोजिशन पलथी मार के बैठा था, बिल्कुल नीचे जा रहा है 9 फीट में। स्वालोड वाटर, पानी पी गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तत्काल तुरंत फौरन मैं बॉटम को चला गया, तली में चला गया। आई वॉज फ्रटेंड, मैं डर गया था। बट नॉट येट, लेकिन इतना नहीं, फ्रटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना नहीं भयभीत हो गया था कि मैं अपने बुद्धिमत्ता को खो दूँ। ऑन द वे डाउन आई प्लांट, जैसे ही मैं ज़मीन के नीचे तली में जा रहा था, अंदर की ओर प्रवेश कर रहा था, मैंने योजना बना लिया। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरा पैर बॉटम माने तली को जब क्या करेगा, टच करेगा। आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ा सा जंप लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, सतह पे आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, इसी सतह के ऊपर, पानी के ऊपर लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द ईज ऑफ द पूल, और कहाँ आ जाऊंगा, पूल के किनारे आ जाऊंगा। आते हैं पैराग्राफ, आगे बढ़ते हैं। इट सिम्स अ लॉन्ग वे, इट सिम्स से हम पढ़ते हैं, समझिए फिर से बताते हैं। सो स्टूडेंट्स जस्ट लुक, इट सिम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, यह प्रतीत हुआ एक लंबा सा रास्ता नीचे की ओर जाने के लिए। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वे 9 फीट की जो गहराई थी वो 90 का लग रहा था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और मैं नीचे जा कर के भी पहुंचने वाला था कि मेरे जो लंग्स थे, जो मेरे गलफड़े जो वगैरह थे, मेरा जो श्वास लेने की जो प्रक्रिया थी, रेडी टू ब्रेस्ट, फुल ऑफ वाटर हो गया था। रेडी टू ब्रेस्ट जो है ना मित्रों, रेडी टू ब्रेस्ट, ये आपका इडियम फ्रेजेस है। ओके, इसका मतलब होता है फुल ऑफ वाटर, पानी से भर गया था। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरा पाँव बॉटम को क्या किया, स्पर्श किया। आई समंड, मैं आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी शक्ति को जुटा लिया। एंड मेड व्हाट आई थॉट, और मैंने वही किया जो कुछ मैं विचार किया था। अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, ऊपर की ओर उछलने का। स्प्रिंग का मतलब उछलना भी होता है, स्प्रिंग माने बसंत ऋतु भी होता है, यहाँ ऋतु से मतलब नहीं है। आई इमेजिन, मैंने कल्पना किया। आई वुड बॉब आई वुड बॉब टू द सरफेस, मैं सरफेस पे आऊँगा। लाइक अ कार्क, कार्क समझते हैं, कार का मतलब एक सामग्री होता है, या कह सकते हैं कि वुडन थिंग्स विच इज़ इजीली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। एक ऐसा मतलब कि कार का मतलब टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, जो पानी का सतह है उस पर आसानी से तैरने का काम करता है। उसी वही लड़का सोच रहा है कि मैं कार के समान ऊपर आ जाऊँगा, ठीक है ना। इंस्टीड, इसी के बजाय, इंस्टीड आई केम अप स्लोली, इसी के बजाय मैं ऊपर आया। स्लोली माने धीरे धीरे। तो बताया जा रहा है कि मैं ऊपर आया, कैसे आया समझिए। तो बताया जा रहा है कि मैं ऊपर आया कैसे, फिर बताते हैं। आई केम अप स्लोली, मैं ऊपर आया धीरे धीरे। आई ओपेंड माई आईज, मैं अपने आँखों को खोल लिया था। एंड सॉ नथिंग, और कुछ नहीं देखा, और कुछ देखा नहीं। बट वाटर, लेकिन बल्कि क्या देखा, केवल पानी देखा, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि बट वाटर, केवल मुझे क्या दिखाई दिया, तो मुझे सिर्फ पानी दिखाई दिया, ठीक है ना मित्रों। आगे हम बात करते हैं, देखिए। बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंगे टू इट, मुझे क्या दिखाई दिया, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया, जो बिल्कुल धूल युक्त लग रहा था, डर्टी लग रहा था, गंदा लग रहा था, ठीक है ना। तो आगे हम बात करते हैं।
तो यहाँ देखिए साथियों, समझिए, यहाँ जो डर्टी येलो टिंगे टू इट आया है ना, इसका मतलब होता है मैले पीले रंग का पानी था। आई ग्रू पैनिकली, मैं जल्दी से पैनिकली हो गया। पैनिक मैंने डर भी होता है। आई ग्रू पैनिकली, मैं डर सा गया। आई रिच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप। अब यहाँ पता जा रहा है कि आई रिच्ड अप, मैं ऊपर की ओर आया। एज इफ, मानो कि टू ग्रैब अ रोप, मैं एक रस्सी को पकड़ लूँ। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और मैंने जब प्रयास किया, आई ट्राई टू कैच समथिंग लाइक रोप, सो आई काट ओनली वाटर, नॉट एनी अदर थिंग्स। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं भयभीत हो गया था। आई ट्राई टू येल, मैं जोर से चिल्लाया, बट नो साउंड्स केम आउट, लेकिन जो मेरा ध्वनि था, आवाज़ था, वो बाहर नहीं आया। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, बट नॉट माई माउथ। सो आई ट्राइड, बट आई डिड नॉट do any types of thing. I was just speak very loudly, but no one was there who will listen my voice properly. So then my eyes and nose came out of water, but not my mouth. कहा जा रहा है कि मेरी जो आंखें और नाक, मेरी जो आंखें थी और जो मेरा नाक है, केम आउट ऑफ वाटर, पानी से ऊपर आया, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह ऊपर पानी से ऊपर नहीं आ पाया। आई फ्लोटेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी में बिल्कुल तैर रहा था। स्वैलोड, पानी पी गया था। एंड चॉक्ड का मतलब बाधित सा हो गया था, मैं परेशानी सा उठा रहा था। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। तो कहाँ तक चुप तो हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने प्रयास किया अपने पाँव को ऊपर लाने का। बट दे हैंग एज डेड वेट, लेकिन जैसे पानी में भीग गया था तो वजन इसका बढ़ गया था ना, सब कुछ सामर्थ्य इसका घट रहा था। तो कहा जा रहा है कि हंग एज, ये बिल्कुल लटक सा गया था। एज डेड, एक मृतक के समान। वेट्स माने भार या वजन से। पैरालाइज्ड, बिल्कुल लकवा की स्थिति बन गई थी। एंड रिगिड, ये बिल्कुल जड़वत हो गया था। रिगिड माने जड़वत। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी, एक बड़ा सा बल वाज पुलिंग मी, मुझे खींच रहा था। अंडर माने नीचे की ओर। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, चिंघाड़ा। बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन पानी ने मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, मैं एक लंबा सा यात्रा कर लिया था। बैक बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, उस पूल से। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, आई स्ट्रक एट द वाटर, मैं पानी को टालने का प्रयास किया। एज आई वेंट डाउन, जैसे जैसे मैं नीचे गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मेरा शक्ति खत्म हो रहा था। एज वन इन अ नाइट मेयर फाइट्स इन एडिस्टिबल फोर्स। So students just listen. So students just listen. I told you once again these lines. I screamed but only the water heard me. मैं चिल्लाया but water heard me, लेकिन मेरी आवाज़ को किसने सुना? केवल पानी ने। I had started on the long journey. मैं एक लंबी यात्रा शुरू कर दिया था। Back to the bottom of the pool. तो यहाँ बताया जा रहा है कि मैं चीखा, बड़ा ज़ोर से चिल्लाया, और यहाँ तक ये हुआ कि ताल जो था, वो जो पानी का स्थिति था, तल की ओर मैं लंबी यात्रा मैंने पुनः प्रारंभ कर दी थी। इसका मतलब एक बार वो डूबा है, फिर पुनः ऊपर आया, फिर डूबने लगा, ये लंबी यात्रा इसी को बता रहा है। ठीक है ना। आई स्ट्रक एट द वाटर, तो देखते हैं। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जैसे जैसे मैं नीचे की ओर जा रहा था। स्पेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइट मेयर फाइट्स इन इरिसिस्टिबल फोर्स। ओके, सो स्टूडेंट जस्ट लिसन। नीचे जाते हुए पानी पर मैंने अपना जोर आजमाया। मैं अपनी शक्ति उस तरह व्यय कर रहा था जैसे भयानक स्वप्न के अंदर कोई किसी अपराजेय शक्ति से लड़ रहा हो। अपराजेय का मतलब जिससे कोई विजय न प्राप्त कर रहा हो, न कर पाए, लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रहा हो, ऐसी स्थिति मेरी हो गई थी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, फिर से देखते हैं। कहा जा रहा है कि आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैंने अपनी पूरी शक्ति खो दी थी। यहाँ ब्रीथ का मतलब सांस से मतलब है। तो कहने का मतलब ये है कि आई वॉज जस्ट फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम टू ब्रीथ। ठीक है। अब बताया जा रहा है कि अब यहाँ से देखते हैं, तो कहाँ से बताना था, फिर देखते हैं, एक मिनट। सो स्टूडेंट्स, माई लंग्स एच्ड, मेरा जो लंग्स था वो मुझे कष्ट दे रहा था। माई हेड थ्रॉप्ड, मेरा सिर जो है विचलित सा हो गया। आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं निद्रामय स्थिति में हो गया। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मैंने रणनीति को याद किया। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, आई वुड स्प्रिंग, मुझे उछलना होगा, फ्रॉम द बॉटल, उस तली से, ऑफ द पूल, जो तालाब था। एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, और सतह पर एक लकड़ी के छोटे से पार्ट्स के भांति आना होगा।
आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पे एक तरह से लेट जाऊंगा. स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपने हाथ को इधर उधर टालने का प्रयास करूंगा. एंड थ्रॉस विथ माई लेग्स, और अपने हाथ पैरों को, अपने पैरों को भी पटकूंगा. देन आई वुड गेट टू द ईज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, तब मैं पुल के किनारे आ जाऊंगा और अपने आप को सुरक्षित कर लूँगा. ठीक है ना साथियों, आगे बढ़ते हैं. आई वेंट डाउन डाउन लेजली, मैं नीचे चला गया अनंत में चला गया. आई ओपेंड माई आइज, मैंने अपने आँखों को खोला. नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, कुछ नहीं देखा बल्कि मैं पानी को देखा. विथ अ येलो ग्लो, जो कि पीले रंग का चमक उत्पन्न कर रहा था. डार्क वाटर, ये कैसा पानी था, बिल्कुल डार्क था. दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसमें एक व्यक्ति देख नहीं सकता था. एंड देन सियर, और तब क्या हुआ. सो डियर स्टूडेंट, जस्ट लिसन, आई विल explain it for you also. I went down in lazily. I went down in lazily. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. Okay, so listen. कहा जा रहा है कि नीचे जाते हुए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंड आई वेंट डाउन एंड डाउन इन लेजली, मैं बिल्कुल नीचे चला जा रहा था, अनंत रूप में चला गया. इन लेजली का मतलब अथाह पानी में चला गया. आई ओपेंड माई आइज, मैंने अपने आँखों को खोला. नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, कुछ नहीं देखा बल्कि मुझे क्या दिखाई दिया, केवल पीले जैसा पानी दिखाई दिया, इसके अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दिया. अब बताया जा रहा है कि इसके अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दिया. डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, बिल्कुल ये डार्क का मतलब काला अंधकारयुक्त पानी जैसा था. दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिससे एक व्यक्ति कुछ देख नहीं सकता था, जिसके अंदर से एक व्यक्ति कुछ देख सकता नहीं था. ठीक है ना, तो आगे देखते हैं. अब कहा जा रहा है कि एंड देन सियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, तब क्या हुआ कि तब मैं क्या किया कि पूर्ण रूप से भय ने मुझे काबू कर लिया. देखते हैं कैसे. एंड देन सियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, और मुझे पूरी तरह से कहने का मतलब ये है कि आई वॉज जस्ट इन दैट सिचुएशन, anybody will not listen my voice. I was so much annoyed, and I was really very upset. Who will save my life? I was just threatening about my life. So lots of ideas and negative ideas are coming to into my mind. Okay, so I was just very bad situation there. Okay, so next line we can discuss about it. टेरर मीन्स आतंक, भय. तो कहा जा रहा है कि डैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जो कोई समझ नहीं जानता है. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, जो भय होता है वो कोई नियंत्रण नहीं जानता है. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भय होता है वो कोई नियंत्रण नहीं जानता है. फिर से हम देखते हैं. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, यह कोई समझ नहीं जानता है. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ये कोई नियंत्रण नहीं जानता है. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, भय को वो भी व्यक्ति नहीं जानता है जिसने इसका अनुभव नहीं किया है. इट वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे बिल्कुल चिंघाड़ रहा था, दहाड़ रहा था. आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिप रिगिड विथ फियर, मैं बिल्कुल पानी के अंदर एक जड़वत सा हो गया था, बिल्कुल विचलित सा हो गया था और भयभीत सा हो गया था. ठीक है ना. और पैरालाइज्ड स्थिति मेरी बन गई थी. पैरालाइज्ड माने लकवा. लकवा का मतलब इफ़ यू आर able to move anywhere in a proper sequence, in a proper way, so it's called paralyzed situation. Okay, even the screams in my throat were frozen. इवन मीन्स यहाँ तक कि स्क्रीम्स, मेरा जो चिंगार था, इन माई थ्रॉट, मेरे गले में, वर फ्रोजन, वो भी जम सा गया था. फ्रोजन क्या है, फ्रीज फ्रॉस्ट, फ्रोजन इन थर्ड फॉर्म है ना वर्ब का. आगे देखते हैं. ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरा केवल हृदय जो था, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में कुछ विचार चल रहे थे. सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, और यही कारण है कि मतलब कि सेड दैट ऐसा कहा जा सकता था कि आई वॉज स्टिल अलाइव, मैं अब भी जीवित था. एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, एंड देन I just feel that how I can reduce it, how we can save my life. So these types of ideas William Douglas was thinking in that pitiable moment. I must remember to jump, मैंने याद किया jump का मतलब कूदने के विषय में. When I hit the bottom, जब मैं बॉटम पे पहुंचूंगा, मैं वहां से हिट करूंगा. At last, अंत में, I felt the tails under me, और मैं आई वॉज जस्ट फीलिंग दैट आई वॉज जस्ट कम एट द एंड ऑफ द बॉटम. सो माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम. आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड.
The William Douglas tried to jump from the bottom with all his mighty with all his powers, but he was really unable to do so. But the jump made no difference. But now this time I had tried to go up, but it was when the water was still around me. I see lots of water everywhere. I looked for ropes. I tried look for समझिए ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है. I look for ropes, मैं रस्सियों का तलाश किया. Ladders, मैं सीढ़ियाँ ढूंढ रहा था. Water wings, मैं ढूंढ रहा था. Nothing but water. Anything I could not found there. I could not find there. I find only water. A mass of yellow water held me. एक पानी का बहुत बड़ा सा घनत्व मुझे घेरा हुआ था. Stark terror, तरोताज़ा एक भय, ठीक है ना. काइब टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, मुझ पे पूरा गहरा एक पकड़ बना लिया था. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये बिजली सा प्रवाह हो रहा था. आई सुक एंड, मैं हिल गया. एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, और मैं भय से काँप गया. माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे जो पाँव थे वो गति नहीं किए. माई लेग्स वुडंट मूव, मेरा जो पैर था वो भी गति नहीं किया. मेरे बाँह भी गति नहीं किए, मेरे पैर भी गति नहीं किए. आई ट्राइड टू कॉल, मैं प्रयास किया. टू कॉल मैंने पुकारने का, फॉर हेल्प सहायता के लिए. टू कॉल फॉर माई मदर, कहा जा रहा है कि मैं अपनी माता के लिए सोचा कि माता को चिल्लाऊं. नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ. ओके, तो मित्रों ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इतना आप लोग तैयार करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर ठीक है ना. तो आगे हम बढ़ते हैं, और ये वीडियो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. मैं ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब पे विचार नहीं रखता हूँ, ईमानदारी से मैं पढ़ा रहा हूँ. आप लोग पढ़िए और जो समस्या है उसको डिस्कस करिए, फिर आगे हम देखते हैं. ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे. थैंक यू.